कहते हैं कुछ सफर जिंदगी बदल देते हैं और कुछ जिंदगी ही ले लेते हैं। ये कहानी है एक ऐसे ही सफर की जो शुरू तो हुआ था सैर सपाटे के लिए, लेकिन खत्म हुआ एक ऐसे राज पर जिसे जानने वाला कोई लौट कर नहीं आया। तो सुनिए आखिरी सफर चेरापूंजी का। राहुल, तन्वी और अर्जुन, 3 जिगरी दोस्त। कॉलेज खत्म होते ही उन्होंने तय किया कि एक लंबा ट्रिप करेंगे, उत्तर पूर्व की ओर। तभी राहुल बोलता है, क्यों ना हम चेरापूंजी चले। तीनों मिलकर गंतव्य तय किए कि चेरापूंजी ही चलेंगे, जो मेघालय की एक रहस्यमयी और खूबसूरत जगह है। चेरापूंजी के घने जंगल, गहरी घाटियां और हर वक्त बरसता पानी, जैसे कोई जादू हो उस जमीन पर। लेकिन वहां के लोकल लोग कुछ और ही कहते हैं। गांव के बुजुर्ग कहते हैं बारिश जितनी प्यारी है, चेरापूंजी की रातें उतनी ही खौफनाक। यहाँ कुछ ऐसी आत्माएं हैं जो अभी तक अपने आखिरी सफर को पूरा नहीं कर पाईं। तीनों दोस्तों ने एक पुराना गेस्ट हाउस बुक किया था। नाम था ब्लैकवुड इन। अगले ही दिन वे हवाई जहाज से शिलोंग पहुंचे। फिर वहां से चेरापूंजी जाने के लिए एक टैक्सी बुक किए। ड्राइवर जैसे ही होटल का नाम सुना वो चौंक गए। क्या होटल ब्लैकवुड इन, जो मुका घाटी के पास है? हाँ, वही होटल। क्यों, क्या हुआ? आप होटल का नाम सुनकर चौंक क्यों रहे हैं? वो जगह बहुत रहस्यमय और खतरनाक है। मेरी बात मानो तो आप उस जगह में मत जाओ। मैंने सुना है कि उस जगह से कोई वापस लौटकर नहीं आता है। वैसा कुछ नहीं है, हमें कुछ नहीं होगा। जो डरते हैं वही मरते हैं। कुछ ही समय बाद वह लोग होटल पहुंच जाते हैं। होटल बाहर से बहुत पुराना था, परंतु अंदर से बहुत ही सुंदर था। कुछ देर बाद रात हो जाता है। फिर रात को जब तीनों अपने अपने कमरे में जा रहे थे, अर्जुन ने कुछ अजीब सा महसूस किया, जैसे कोई लड़की सफेद साड़ी में बालों को मुंह पर लटकाए खड़ी हो। लेकिन पल भर में वो गायब हो गई। शायद थकान होगी, इसलिए ऐसा महसूस हो रहा है। राहुल की नींद जब खुली तब रात के ठीक 2 बज रहे थे। उसने देखा कमरे का दरवाजा अपने आप खुला पड़ा था और बाहर किसी के चलने की आवाज आ रही थी और साथ में घुंघरू की आवाज आ रही थी। सुबह एक लोकल गाइड मिला। नाम था लाल मोहन। उसने कहा, अगर डर नहीं लगता तो मुक्का घाटी चलो। वहां की कहानी बहुत पुरानी है। जो वहां जाता है अक्सर लौट कर नहीं आता। मुझे तो ये चैलेंज अच्छा लगा। चलो ना, चलते हैं। डर किस बात का? शाम को तीनों घाटी की ओर निकले। झरनों के बीच एक तंग सी पगडंडी और अचानक घना कोहरा। तभी गाइड बोला, शाम होते ही लौट आना, वरना वो तुम्हें पहचान लेगी। कौन पहचाने? गाइड ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखों में डर था। फिर बोला, जिसका आखिरी सफर अभी भी अधूरा है। रात को तन्वी ने कहा, तुम दोनों होटल में जाओ, मैं थोड़ा बाहर घूम कर आती हूँ। गाइड ने बताया था ना, शाम होने से पहले हमें वापस लौट आना है। पर अब तो रात हो चुकी है। तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए। तुम तो डरपोक ही रहोगे। मैं थोड़ा सा घूम कर वापस आ जाऊंगी, तुम दोनों जाओ। लेकिन तन्वी वापस ही नहीं आई। सुबह ढूंढा गया। तन्वी का मोबाइल मुक्का घाटी के पास की एक झील के किनारे पड़ा था और झील में सिर्फ उसका स्कार्फ तैर रहा था। अर्जुन बुरी तरह डर गया और उस रात उसे सपने में वही लड़की दिखी, वही सफेद साड़ी, वही भीगे बाल। सुबह अर्जुन भी गायब था। उसके कमरे की दीवार पर खून से लिखा था, अब सिर्फ एक बाकी है। राहुल ने गाइड को सब कुछ बताया। गाइड ने कहा, अब तुम्हें सिर्फ एक रास्ता बचा सकता है। उस आत्मा की अधूरी कहानी पूरी करो। राहुल को पता चला सालों पहले एक लड़की मायाली अपने प्रेमी के साथ भाग रही थी। गांव वालों ने उन्हें पकड़ लिया। लड़के को मार दिया गया और मायाली ने उसी झील में कूदकर जान दे दी। तब से वो हर उस प्रेमी जोड़ी को मार देती है जो उसकी घाटी में आता है। राहुल अकेला था, लेकिन उसने मायाली की आत्मा को चिट्ठी लिखकर झील में बहा दी। लिखा, तुम्हारा दर्द अब सिर्फ तुम्हारा नहीं, किसी और की मोहब्बत को मत छीनो। उस रात
उसे फिर मायाली दिखी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, सिर्फ आंसू थे। अगली सुबह तन्वी बेहोश पड़ी हुई थी, लेकिन जिंदा। लेकिन अर्जुन कभी नहीं मिला। राहुल और तन्वी अपने शहर दिल्ली लौट आए। उन्होंने वो गेस्ट हाउस छोड़ दिया और मुक्का घाटी को हमेशा के लिए अलविदा कहा, साथ ही अपने दोस्त अर्जुन को भी। लेकिन अब भी जब बारिश होती है और झील का पानी उफान पर आता है, लोग कहते हैं कोई है जो अब भी अपनी मोहब्बत ढूंढ रही है। कभी कभी कुछ सफर सिर्फ मंजिल के लिए नहीं होते, वो होते हैं किसी रूह की तरफ, किसी आत्मा की पुकार। और अगर आपकी किस्मत हो तो आप लौट भी सकते हैं, लेकिन अगर नहीं तो समझिए आप ही बन गए किसी कहानी का हिस्सा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, क्या आप कभी चेरापूंजी गए हैं? नीचे कमेंट करके बताइए। और अगली कहानी किस जगह की सुनना चाहेंगे? मिलते हैं अगली रहस्यमयी रात में।